अब तक हम जो पढ़ रहे थे ना, उसमें हमने टेस्टोस्टेरोन के कंपाउंड पढ़े जो एंड्रोजेनिक वैरायटी के साथ आते थे और ये पेप्टाइड थे। अब साम्स जो है ना, उसके बारे में मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। साम्स पहले कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसका पूरा नाम है सिलेक्टिव एंड्रोजेनिक रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ये एक मॉड्यूलेटर है। आप सोचो कि ये आपके जेनेटिक पैटर्न के साथ सेल्यूलर लेवल पे थोड़ा चेंजेस देते हैं। जैसे कि आपकी बॉडी में मसल्स की जो साइज है वो बढ़ना एक लिमिटेड अमाउंट में ही पॉसिबल है। अगर उससे ज्यादा बढ़ जाती है तो बॉडी में एक प्रकार से ऐसी कंडीशन होती है जहां पे बॉडी अपने, जैसे अगर आपके हाइट फॉर एग्जांपल 6 फीट की जगह 7 फीट 8 फीट 9 फीट बढ़ते ही रही तो आपके बोन्स आपके टिश्यूज वो लोड नहीं ले पाएंगे, डैमेज और इंजरीज बार बार होगी, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होंगे, बराबर। तो बॉडी का एक जेनेटिक पैटर्न है कि बॉडी एक लिमिट से ज्यादा अपने आप को बढ़ने या ग्रोथ नहीं करने देती। बॉडी ये सही बात है, अपने आप को रोकती है, बॉडी ग्रोथ से बचाती है कि इतना ग्रोथ नहीं होगा, और अगर होता है तो उसे बीमारी कहते हैं। जैसे हमारे जो इंडियन एथलीट है खली, उनको बीमारी है, इतना ग्रोथ एबनॉर्मल है, ये ग्रोथ नॉर्मल नहीं है, बराबर। जिसमें उनको क्या फील होता है, उनके जो हड्डियां है उसमें फ्रैक्चर ज्यादा होते हैं, उनकी जो है बोन्स वीक हो जाते हैं, और ये अगर वो उनका राइट डाइट नहीं है तो वो जल्दी उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये एक प्रकार से जो साम्स है वो लिमिट को हटा देते हैं, बराबर। वो जेनेटिक पैटर्न को क्या करते हैं कि भाई थोड़े समय के लिए ब्लॉक कर देते हैं और आपकी ग्रोथ के पोटेंशियल को खोल देते हैं, अनलॉक कर देते हैं। ये साम्स है, सिंथेटिक कंपाउंड है। जनरली यूरोप में इसका डिजाइन और स्ट्रक्चरिंग हुआ था, बिकॉज यूरोप में एक समय पे ऐसा हुआ था कि जो बाइसन है, बफेलोज है, उनकी मात्रा कम हो गई और उनके थ्रू जो मीट मिल रहा था वो नहीं मिल रहा। अब लोगों को मीट खाने की आदत है, तो क्या किया जाए, वहां पे ज्यादा बाइसन या बफेलोज को कैरी नहीं या बनाया नहीं जा सकता, वरना उनकी जो रिसोर्सेस है उनको खाने के लिए वो उनके लिए नहीं होते थे। तो उन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा सिंथेटिक वेरिएशन स्टेरॉइड बनाए जिससे उनकी ग्रोथ उन्हीं की बॉडी पे डबल या 3 गुना या 4 गुना हो जाए। तो उन्होंने काउस पे एक्सपेरिमेंट किए चूहों के बाद, कि जिसमें आपने देखा होगा मस्कुलर काउस, ओके, आप सर्च करिए गूगल पे आपको मिल जाएंगे मस्कुलर काउस। तो ये यूरोप में साम्स का पहला जो परीक्षण हुआ था वो काउस, बफेलोज और बाइसन पे हुआ था, जहां पे उनकी बॉडी पर मीट की मात्रा बढ़ गई, ओके। और फिर ये साम्स जो थे वो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए ह्यूमंस पे इस्तेमाल होना चालू हो गए फॉर मेटाबॉलिक और एनाबॉलिक पर्पस।